जय माता दी दोस्तों। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने ईश्वर पे विश्वास, और उसके बाद कुछ ऐसे उपाय जो किसी भूखे के पेट को भर दें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें। बस इतने छोटे छोटे उपाय पर जो है वो आपकी समस्याओं को हल कर देंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया मारने वाला था, चिड़िया पकड़ के जो मार के बेचता है, वो इंसान जो था वो रोज़ जंगल से जितनी भी चिड़िया पकड़ सकता है जाल बिछा के वो पकड़ता, और शाम को जिसको जिसको बेचना होता मारकर उसको बेच देता। लेकिन शाम को वो क्या करता, हर रोज़ आटा गूंद के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के तालाब के किनारे जाता और मछलियों को वो आटा खिलाता। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज लोक में उसको लेके जब गए तो वहाँ पे दुविधा हो गई कि इसको स्वर्ग में भेजा जाए या नर्क में। उसके कर्मों का हिसाब होने लगा। तो जितनी चिड़ियों को उसने मारा था सबने चीख चीख के फरियाद की कि इसे नर्क में भेजो, मेरे बच्चे भूखे थे जब मैं खाना चुगने आई और इसने मुझे पकड़ के मार दिया। तो बहुत सारी चिड़ियों ने विलाप किया, दुख जाहिर किया कि इसको तो नर्क में ही भेजो, ये इसी का भागी है। तो पर वहीं मछलियाँ भी आई, कहते नहीं नहीं, इसने तो बड़ा पुण्य किया, इसने हमें खाना खिलाया है, आप इसको नर्क में नहीं भेज सकते, हम भूखे थे, हमें कोई देखता भी नहीं था। उस टाइम पे ये आके हमें सर्दी गर्मी धूप छाँव बारिश हर मौसम में इसने आके हमें खाना खिलाया। तो फिर यमराज ने कहा कि इस झगड़े का अंत एक ही है कि चिड़िया की गिनती करो कितनी चिड़िया इसने मारी, और मछलियों की गिनती करो कितनी मछलियों का इसने पेट भरा। जब गिनती शुरू हुई तो चिड़िया की गिनती की तुलना में मछली एक ज़्यादा निकली और उसको स्वर्ग भेजा गया। देखो, ये है तो मन बहलाने वाली और मन को समझाने वाली और मन को अच्छे कर्मों में लगाने वाली कहानियाँ, पर कहीं ये सच हुआ तो, है ना, भाग्य बदल सकता है, ज़िंदगी बदल सकती है, आपके कर्मों से आपके बच्चों को शुभ फल मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपका कोई काम रुक गया है, आपका कोई भी काम ज़िंदगी में नहीं हो रहा, ज़िंदगी में आप एक ग्रोथ वर्ड को मिस कर रहे हो कि कहीं मेरी ग्रोथ रुकी हुई है, कहीं मुझे और कुछ नहीं, तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं आ रही, है ना, कुछ खुशी का पल नहीं आ रहा, कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, जैसे आपका वज़न है 85 किलो 500 ग्राम, आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, इट मीन्स 5 किलो 500 ग्राम सतनाजा लेकर आपने उस जगह को ढूंढना है जहाँ पे सच में पक्षी आते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि किसी मंदिर के थड़े पर, चबूतरे पर, कहीं पर भी डाल देते हैं। नहीं, हर शहर में कोई कोई एक जगह होती है जहाँ पे पक्षी आते हैं। आपने वहाँ पर ये सतनाजा हर रोज़ डालना है। आप अपने स्कूटर में, आप अपने बैग में एक छोटी सी डिब्बी लगा लें, बॉटल लगा लें, जिसके अंदर आप ये सतनाजा मिक्स करके रख सकते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खाली करके साफ़ करके उसके अंदर सतनाजा भरा हुआ है, और मैं हर रोज़ जब मैं स्कूटर पे जाती हूँ तो मंदिर के बाहर एक जगह है जहाँ पे सब लोग वहाँ पे अपना सतनाजा या अनाज इस तरह का डालते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि सतनाजे में बाजरा जो है वो आपने गर्मियों में नहीं डालना, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको लिस्ट बना के दूंगी कि गर्मियों में कौन सा सतनाजा डालना है और सर्दियों में कौन सा सतनाजा डालना है, क्योंकि बाजरा बहुत गर्म होता है पक्षियों के लिए और वो पक्षियों को मार देता है, जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है। तो बाजरा गर्मियों में नहीं डालना, सर्दियों में आप डाल सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर पे लिख के इसी तरह से शेयर करूंगी कि कौन सा सतनाजा गर्मियों के लिए होता है और कौन सा सतनाजा सर्दियों के लिए होता है। इस उपाय को करने से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम भूल जाएंगे, हमसे होगा नहीं, तो कोई बात नहीं। आजकल मार्केट में, अमेज़ॉन पे, मीशो पे, हर जगह, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे बर्ड फीडर्स आते हैं, ठीक है। आप वो बर्ड फीडर के अंदर ये सतनाजा भर के अपने घर के छज्जे पर, बालकनी में, कहीं पर भी रख दीजिए और टाइम टू टाइम इसको बदलते रहिए। एक मैं आपको टिप यहाँ पे देना चाहूँगी कि अगर आपके पास समय है और आपकी श्रद्धा है और आपकी लगन है और आप करने की
हिम्मत और जज्बा रखते हैं, अगर यही सतनाजा अगर आप भिगो के उनको देते हैं तो ये और 10 गुना काम करेगा। इच्छा आपकी है, समय है, भिगो दीजिए, नहीं समय तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं। अब अगली जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो इससे भी बड़ा रामबाण उपाय है आपकी हर दुविधा को दूर करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।